बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद तगड़ा हो। व्यूअर्स, हमाद अज़हर ने खौफ की जंजीरें तोड़ते हुए सियासतदानों की तारीख बदल दी जब वो अपने बाप के जनाजे को कंधा दे रहा है। ये कुछ तस्वीर आप देख रहे होंगे। उनके वालिद मियाँ मोहम्मद अज़हर और ये ख़ानदान करप्शन फ्री रहा है पाकिस्तान की सियासत में। आज तक इन पे एक धेले की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इनके नाकिद भी ये कहते हैं। लेकिन अब असल जो चीज़ है वो ये है कि देखें, ये हमाद अज़हर जो थे ये सामने नहीं आ रहे थे। गिरफ्तारी का डर था, रूपोश थे। इनके नाकिद इनको मफरूर कह दें, जो मर्जी कह दें, वो एक और डिबेट है। लेकिन जब इन्हें यह मालूम हुआ कि मेरे वालिद दुनिया में नहीं रहे, जो साबिका गवर्नर पंजाब रहे हैं और सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं, करप्शन फ्री उन्होंने सियासत की है और बड़ा खराब करने वाला ख़ानदान है और ख़ानदानी रईस लोग हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सबसे भरकर इस वक्त जब हमाद अज़हर सियासत से आउट हुए या आउट कर दिए गए, ये भी डिबेट नहीं है। फिर उनकी जगह उनके वालिद ने इलेक्शन लड़ा और उनके वालिद इलेक्शन जीते। तो उनकी वफात पर हमाद अज़हर का एकदम आना और अपने वालिद के जनाजे को कंधा देना, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और रियासत जो है या जो हुकूमत है वो आपके सामने किसी भी तरह से माफ़ी देने के या हम ये चलें कह देते हैं, हुकूमत की अगर ज़ुबान है कि जी कानून से मुखालिफ जो भी जाएगा उसको माफ़ करने के चक्कर में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमाद अज़हर आ गया, उसने अपने वालिद के जनाजे को कंधा दिया। एटलीस्ट अब कोई इनको ये नहीं कह सकता कि ये डर से ये अपने वालिद के जनाजे को कंधा देने भी नहीं आया। मैं यहाँ पे किसी सियासतदान का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस सियासतदानों के मुतल्लिक ये बात यूजुअली की जाती है कि गिरफ्तारी के डर से ये अपने प्यारों को भी कंधा नहीं देते। लेकिन हमाद अज़हर ने उस बात को गलत साबित कर दिया। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किया कि एटलीस्ट इन्होंने अपने वालिद के जनाजे को कंधा दिया। जो आखिरी सफ़र होता है ना, वैसे तो जब बच्चा पैदा होता है बाप उसको गोद में उठाता है और उसको चलने फिरने के काबिल बनाता है, और लेकिन जब बाप कब्र में या लहद में उतरता है औलाद से पहले, तो फिर औलाद अपने वालिद को उस वक़्त कंधा देती है। और यह हर बाप की ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, वो मेरे जनाजे को कंधा दें। ये मेरी ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश होती है। तो मियाँ अज़हर की ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की। एटलीस्ट हमाद अज़हर में इतनी मोरल करेज थी कि वो सामने ज़रूर है। अब हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करती है, नहीं करती, अभी तक नहीं किया। ये अच्छा जेस्चर है हुकूमत की तरफ से भी, जो अच्छी बात हम करेंगे। लेकिन एटलीस्ट इस वक्त जो हुकूमत का मूड है, कोई भी पॉलिटिशियन जिस पे गिरफ्तारी हो सकती है वो डरते हुए सामने नहीं आता। लेकिन हमाद अज़हर आ गया और उसने सियासतदानों की तारीख बदल दी कि हम अपने प्यारों को कंधा देते हैं, हम अपने बुजुर्गों को कंधा देते हैं, हम गिरफ्तारी के डर से जेल में नहीं रहते। और व्यूअर्स, अगली खबर जो है रिचर्ड ग्रैनल की, इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं, जो साहबजादे, उनसे मुलाकात पर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिलाल यासीन साहब का जो पंजाब के वजीर भी हैं और शरीफ खानदान के काफ़ी क्लोज भी हैं, उनका एक क्लिप सुनाता हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कासम और सुलेमान वो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं। अच्छा। किस लिए सीख रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, बिलाल यासीन की अगर आप ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने ना, उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इन्होंने उर्दू सीख ली है, इनके लिए बाकायदा एक टीचर रखा गया है कासिम और सुलेमान के लिए, और इनका किस खानदान में ब्रोटअप हुआ है, यानी यहूदी खानदान में। और फिर उन्होंने डॉक्टर इसरार का भी हवाला दिया और साथ साथ उन्होंने कहा ये कौम को पागल बनाएंगे। ये बिलाल यासीन साहब कह रहे हैं। अच्छा, अगर नून लीग और दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त रूलिंग एलीट है वो इतनी पॉपुलर हैं, उन्होंने 60 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई कर दी है, अवाम को रिलीफ दिया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा मोस्ट पॉपुलर CM है, तो फिर ये अवाम को कैसे पागल बना सकते हैं। मेरा एक सवाल है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का वकील नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर वो यहूदियों के घर में पैदा हुए हैं, वो यहूदी ब्रोटअप है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, फिर वो कौम को पागल कैसे बना सकते हैं। और दूसरी तरफ अवाम दोस्त हुकूमत है। तो मसला ये है ना कि कौम, इसका मतलब है कि इतनी उल्लू है, ये इतनी भोली है कि उसको कोई भी पागल बना दे। तो मैं समझता हूँ ये पंजाब के अवाम की, सिंध के अवाम की, कराची हो, कोयटा हो, पेशावर हो, लाहौर हो, या पूरे पाकिस्तान के अवाम की माजरत के साथ ये बेइज्जती है कि यार हमें कोई भी पागल बना सकता है। हमने तो वोट भी दिए थे, अगर आपको याद हो, किस नाम पे कि 200 यूनिट फ्री होगा, 300 यूनिट फ्री होगा। और अनफॉर्चुनेटली माजी में कौन सा ऐसा हुक्मरान है
जिसने पाकिस्तानी अवाम से वादे पूरे किए। तो अवाम अब सियानी हो चुकी है। बिलाल यासीन साहब आप बेफिक्र हो जाएं, अवाम सियानी हो चुकी है। अगर आपकी गवर्नमेंट जैसा आप कहते हैं वैसा डिलीवर कर रही है, गुर्बत का खात्मा हो गया है, हज़ारों प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, आम आदमी जो है वो खुशहाल है जिस तरह आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो नथिंग टू वरी, इसमें घबराने की क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं रिचर्ड ग्रैनल के साथ जो मुलाकात हुई है उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ट्वीट भी की है और ट्वीट में उन्होंने जो अंग्रेज़ी का उर्दू में जो मुझे तर्जमा समझ आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं मैं कासिम और सुलेमान को कैलिफोर्निया में वेलकम कहता हूँ, ठीक है। साथ साथ वो ये कहते हैं कि आपको मजबूत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं आज का जो दिन आपके साथ गुजारा या मेरा जो आपके साथ टाइम गुजरा मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप अपने वालिद के लिए खड़े हैं, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग जो हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल परसिक्यूशन का शिकार हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, उन्होंने ये मैसेज दिया। अच्छा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के खुसूसी एलची बराए खुसूसी मिशन भी है। माजी में भी NDTV का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट दी। इन्होंने एक दफ़ा कंपैरिजन भी किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो हैं वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन का शिकार है, खान साहब भी जो है उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, दोनों जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। एक इनका जो हवाला दिया था, यानी जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे अंडर फायर थे या व्हेन ही वाज फेसिंग दी ए म्यूजिक, ये मुहावरा है कि जब वो मुश्किलात का सामना कर रहे थे, और खान साहब तो अभी तक कर रहे हैं, तो ये हवाले देते रहे। फिर इन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान के बड़े अच्छे मरासिम हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप जब इमरान खान से मिलते हैं तो बड़ा हैप्पी फील करते हैं, उन्हें अपना अपना समझते हैं। इस तरह की इनकी बड़ी स्टेटमेंट आई है। फिर उन्होंने माजी में एक और स्टेटमेंट भी दी थी कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप और जब इमरान खान यहाँ वजीर आजम थे तो उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, अब सवाल ये है कि कासिम और सुलेमान की जो रिचर्ड ग्रैनल से मुलाकात हुई है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, क्या खान साहब बाहर आएंगे? इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने ना एक ओपिनियन रखता हूँ। एक चीज़ तो क्लियर है कि कासिम खान और सुलेमान खान ने आज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अपनी हाजिरी लगा दी है, पहला कदम रख दिया है। वो कहते हैं उनकी एंट्रेंस हो गई है, तशरीफ आवरी हो गई है। क्योंकि आपको चाहे आपके पास कॉज ये हो कि मैंने अपने वालिद को जेल से बाहर लाना है, इस दौरान आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मुतल्लिक सोचते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनकी राय आप पर इन्फ्लुएंस करती है, आपकी राय उन पर इन्फ्लुएंस करती है। और खान अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बाहर आ रहे हैं। तो अब ये जो एक इंटरनेशनल मुहिम शुरू हुई है अपने वालिद को बाहर लाने की, ये अल्टीमेटली इनको आहिस्ता 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 पाकिस्तानी ना सिर्फ सियासत सिखाएगी बल्कि इनको एक तरह से सियासतदान भी बना देगी। क्योंकि इसमें ही जो इस वक्त असल जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कि कहाँ कहाँ पे झोल हैं, कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ बेनिफिट्स ले सकते हैं, अब ये सीखेंगे। इसमें ये अपनी लॉबी भी तगड़ी करेंगे। देखें, मैं आपको एक साफ बात बता रहा हूं, मुझे ये लगता है इनको किसी से भी मिलना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े, ये अपने वालिद की रिहाई के लिए जाएंगे। हो सकता है इनको जूश लॉबी का सहारा लेना पड़े, हो सकता है अमेरिकन लॉबी का तो ले रहे हैं, हो सकता है मिडल ईस्ट जाना पड़े, हो सकता है इनको मोहम्मद बिन सुलेमान के पास जाना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो पर्पज है अपने वालिद को बाहर लाना है। तो अब ये चीज वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इन्होंने तो तमाम जरा इस्तेमाल करने अपने वालिद को बाहर लाने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट इस बात को कैसे कैश करवा सकती है? जो इनका नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि खान ने एब्सोल्युटली नोट का नारा लगाया, साइफर आया, खान की हुकूमत गिरा दी गई। आज खान के बच्चे अमेरिका जाके कह रहे हैं कि हमारे वालिद को जेल से बाहर लाएं। ये खान का वो जो सारा नैरेटिव है ये उसकी नफी करता है। ये गवर्नमेंट के पास तगड़ा पॉइंट है, गवर्नमेंट इसको अल्टीमेटली आप देखिएगा कैश करवाएगी, खान के नाकिद इसे कैश करवाएंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट का नेगेटिव पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट महंगाई पे काबू नहीं पा सकी, ये गवर्नमेंट का नेगेटिव पॉइंट है। महंगाई बहुत ज्यादा है, और जब महंगाई ज्यादा हो तो आप मुतबादल देखते हैं। खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ बतौर मुतबादल देखा गया था, मरियम नवाज बतौर मुतबादल देखी गई थी। मरियम नवाज उस वक्त क्राउड पुलर थी। महंगाई पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा इशू है, जिस पर मुझे नहीं लगता अभी तक गवर्नमेंट ने काबू पाया है। खान अपने नैरेटिव से भी अगर या उसके बच्चे पीछे हट गए हैं, अमेरिका से सपोर्ट ले रहे हैं, इसका भी मुझे नहीं लगता कोई इतना इंपैक्ट पड़ेगा जब तक महंगाई में कमी नहीं आएगी। बेसिक फैक्टर है महंगाई।
पाकिस्तान में हालात ये हैं कि गुज़िश्ता रात लाहौर की और सरगोदा की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उनके फैसले आ गए हैं। आपके इल्म में होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, महमूदुर रशीद साहब हों, इजाज़ चौधरी साहब हों और बिलाल इजाज़ हों और जो दीगर आलिया हमजा इवन के और जो दीगर PTI के मेंबरान हैं या कारकुनान हैं उनको 10-10 साल कैद सुना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी बरी कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने, मेरे इल्म में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चंद दिन पहले उन्होंने जज साहब के सामने कहा था मैं कुरान पे हलफ देने को तैयार हूँ कि जब वकूआ हो रहा था मैं तो अपनी बीवी के पास कराची में था, हॉस्पिटल में था, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं बाहर ही नहीं निकला। ये उन्होंने बात की थी। एनी हाउ उनको बरी कर दिया गया। अच्छा, अब 5 अगस्त भी आ रही है। 5 अगस्त की हुकूमत इजाज़त क्या दे या क्या ना दे, बात हुजूरे वाला ये है कि क्या PTI की लीडरशिप में इतना दमखम है कि वो अवाम को इकट्ठा कर सके। डॉक्टर कम्युनिटी लाहौर में सड़कों पर रही, PTI की लीडरशिप ने उन्हें लिफ्ट नहीं कराई। किसान पिटता रहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, PTI की लीडरशिप ने उन्हें लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है जी, दूसरी बात। तीसरी बात, आम आदमी महंगाई के हाथों पिसा हुआ है, PTI की लीडरशिप ने महंगाई पे बात नहीं की। तो PTI की जो लीडरशिप है उसका इस वक्त अवाम से राब्ता नहीं है। PTI की लीडरशिप का राब्ता किससे है? हुकूमत से है, आपस में है। और वो जो ओहदों की बंदर बांट में अंगेज इस हद तक हो चुके हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बंदे इकट्ठे कर सके। खान की मकबूलियत अपनी जगह, ये मेरा एनालिसिस है। आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अवाम को खान की याद आती है कि जी उसके दौर में 150 का पेट्रोल था, उसके दौर में डॉलर 170-72 पे था, उसके दौर में सेहत कार्ड था, उसके दौर में बिजली के यूनिट 16 पे थे और गुज़िश्ता रोज़ वो जो 200 यूनिट पर सब्सिडी दी जा रही थी, मैंने कल भी बताया था, वो भी ख़त्म कर दी गई है। इस हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई है और खान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना PTI का जत्था है। ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है और खान के बच्चों ने सियासत में कदम रख दी है। खान के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी सियासत में उनकी इंटरेस्ट हुई है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के भी अमेरिका से तगड़े ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब आखिरी चीज, क्या अमेरिका खान को रिहाई करने में या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कुछ अपना रोल प्ले करेगी? अमेरिका का जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट है ना, वो फिलहाल बलोचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात होने चाहिए उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ईरान को कंट्रोल करना है या ईरान को एंगेज करना है, उसमें उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप कहने 5 जहाज गिरा दिए, 3 राफेल थे, यानी वो पाकिस्तान को करीब करना चाह रहे हैं। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप वार पे बात करते, पाक इंडिया वार पे, तो दूसरे मायनों में वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहे हैं। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट महसूस होता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है। तो ये भी खान के लिए एक चैलेंज है। मगर हालात कब बदल जाए, नो वन नोस। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अमेरिका की तारीख भी ये बताती है कि वो जिनके साथ हाथ मिलाता है उनके साथ दगा भी कर जाता है। यही ट्रंप इमरान खान का दोस्त अपने आप को कहता था और रिचर्ड ग्रेनल इस बात की गवाही दे रहा है। आज इस ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई के मुतालिक बात ही नहीं की। तो अमेरिका नेशनल इंटरेस्ट पर खेलता है। जहां उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है वो वहां पे चला जाता है। और अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट कौन मुकम्मल कर सकता है ये वक्त बताएगा। मगर इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और हुकूमत का हाथ या अदारों का हाथ मुझे ज्यादा भारी लग रहा है एज कंपेयर टू PTI या उनके बच्चे। मगर जो लोग ये बात कहते थे ना कि जैसे खान दुनिया से चले जाएगा PTI खत्म हो जाएगी, कासिम और सुलेमान की इंटरेस्ट ने ना उस बात पे ना फुल स्टॉप लगा दी है। बेनजीर अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चली, बिलावल अपनी वालदा की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, मरियम अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चल रही हैं, मोना सलाई अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। ये भरी पड़ी है पाकिस्तान में ये दास्तान। कोई अमेरिका में पढ़ा, कोई दुबई में पढ़ा, कोई UK में पढ़ा, किसी को उर्दू आती है नहीं आती, किसी का बिजनेस कहाँ है, किसी के फ्लैट्स कहाँ हैं, कोई कौन कहाँ पे इलाज करवाता है, कौन पाकिस्तान में मुश्किल पड़े कहाँ पे बाहर चले जाता है। अवाम इसकी भी परवाह नहीं करती। ये याद रखें, अवाम कहती है मैं रोटी कपड़ा मकान सस्ता दो फिर हमसे बात करो। वो फिलहाल हुकूमत देने में नाकाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।